जय माता की दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व शक्ति और उपासना का महापर्व है। यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है और इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके भक्त अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि का महत्व, माता की पूजा विधि और कलश स्थापना का सही मुहूर्त और प्रत्येक दिन किस माता का दिन कौन सा पड़ेगा। आइए जानते हैं किस दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है। पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है तथा दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है तथा चौथे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा तथा 5वें दिन माँ कुष्मांडा माता की पूजा और विनायक चतुर्दशी। 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। 6वां दिन माँ कात्यायनी की पूजा और 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा। 8वां दिन महागौरी की पूजा और 9वें दिन माँ सिद्धिरात्रि की पूजा और 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। इसी तरह 9 दिनों तक माता की भक्ति और आराधना करने का भक्तों को मौका मिलता है तथा 22 सितंबर 2025 में घट स्थापना तथा कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त। घट स्थापना के लिए कई शुभ मुहूर्त हैं। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्र 2025 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 तक रहेगा। उत्तम मुहूर्त सुबह 9:11 से 10:43 तक रहेगा। अभिजीत शुभ मुहूर्त 11:45 से 12:38 तक रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के लिए एक चौड़े मिट्टी के बर्तन में पवित्र मिट्टी और जौ या सतधान बोए जाते हैं, जिसके ऊपर एक कलश में जल भर कर रखा जाता है, जिसके मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखे जाते हैं। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रखा जाता है। फिर धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा की आह्वान किया जाता है और 9 दिनों के लिए अखंड ज्योति यदि संभव हो प्रज्वलित की जाती है। यह अनुष्ठान माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूपों का आह्वान करने और उन्हें 9 दिनों के लिए अपने घर में आमंत्रित करने का प्रतीक माना जाता है तथा पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए जल्दी उठकर स्नान करें, फिर गंगा जल से चौकी को पवित्र करें और माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। कलश स्थापना के बाद घी का दीपक जलाकर देवी के सामने धूप दीप जलाएं। माता को रोली, सिंदूर, अक्षत और सफ़ेद फूल अर्पित करें। माँ का मंत्र जाप करें और माता की स्तुति करें। जाप करते करते बाद में माता की आरती करें और जयकारों के साथ पूजा संपन्न करें तथा बाद में शैलपुत्री माता की कथा पढ़ें। माता शैलपुत्री का पूर्व जन्म देवी सती के रूप में हुआ था, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। उनके पिता राजा दक्ष ने एक बड़ा सा यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने शिव जी को आमंत्रित करने के लिए उन्हें अपने सती को आमंत्रित ना किया। जबकि सती बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई तो दक्ष ने अपने सामने शिव जी की घेर निंदा की, जिससे आहत होकर सती ने अपने उसी हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। उन्होंने फिर से कठोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्योंकि यह कथा शक्ति, त्याग और अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है।
तथा माता को 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं। नवरात्रि में आप किसी भी दिन देवी का श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के विभिन्न विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और श्रृंगार चढ़ाना शुभ माना जाता है। महाअष्टमी को माँ गौरी को श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। अष्टमी को श्रृंगार चढ़ाना ज़्यादा विशेष शुभ माना जाता है, लेकिन आप किसी भी दिन श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। देवी माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करने से घर में सुख शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह 9 दिनों तक माता की भक्ति और आराधना करते रहें, जिससे माँ प्रसन्न होकर आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देंगी और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन आप हलवा पूरी का भोग लगाकर भक्त छोटी छोटी कन्याओं को उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह नवरात्रि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेके आए। जय माता की दोस्तों।